माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव भगवत गीता दिया नहीं यार जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी जय हो राधा माधव कुंज बिहारी जय हो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्षद राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर हरि बो हरि बो जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव राम विष्णुपाद परमहंस प्रभुकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की श्री श्री राधा पार्षद भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गंगा मैया जमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी देवी की
All Paramanande, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. आप लोग हमारे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग भगवद गीता से पाठ करेंगे। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर् न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, लेकिन कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रित हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। पूर्णता तो कसौटी है, पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक शास्त्र तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध उन्मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा से नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, न तो धन संग्रह करने की कामना है, न मुझे सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने की अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ओम अज्ञान
तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। एक बार मैं आपके लिए दोबारा वो श्लोक पढ़ देता हूँ। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्नि न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो इस अध्याय में कर्म के फल की त्याग की बात कही गई। कृष्ण भावना भावित कर्म हम क्यों करते हैं? हमें फल चाहिए। फलाशक्ति से मोहित होकर हम कर्म करते हैं, उसको हम कर्मी कहते हैं। हाँ, भक्त लोग क्या कहते हैं? उनको कर्मी लोग हैं। तो हम बिना फल के कोई काम नहीं करेगा। अरे भाई, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या, हाँ, कुत्ता काटा है काम करूंगा आपके लिए, क्यों करूंगा ना। तो यहाँ देखिए, मंदिर में इसीलिए हर कार्य को सेवा कहा जाता है। ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए भोजन तैयार करती है अपने परिवार के लिए, तो उसका क्या, उसको कुछ फल मिलता है? कोई तनख्वाह मिलती है? नहीं। लेकिन वह बहुत सीमित त्याग है, क्योंकि फिर भी धीरे धीरे प्रकांतर से वो भी थोड़ा स्वार्थ है। वो सोचती है वो हमारी रक्षा करेगा, बाद में बड़ा होगा, बुढ़ाई का सहारा बनेगा, है ना। लेकिन जो कृष्ण के लिए सेवा किया जाता है उसमें कोई फल की इच्छा नहीं है। कैसे? जैसे गोपियां करती हैं। कृष्ण गौचारण करने जा रहे हैं और वो मक्खन बना रही हैं, लोरी गा रही हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं, उन्हें कोई पैसा नहीं लेना है। हाँ, उनके अंदर भाव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही है। वो भाव हम लोगों को लाना, उसलिए हम भक्ति में आते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं आज? सब पुराने? अच्छा, आप 2-3। कैसे आगे पहली बार देखने के लिए? तो रेगुलर लोग कितने आते हैं रेगुलर हर संडे को? तब तो आप जितानंद प्रभु का कथा सुनते ही हो हमेशा।
तो नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि देखिए बहुत बड़े काम की बात है कि एक दिन आप कुछ भी सुनोगे भूल जाओगे, बड़ी अच्छी से अच्छी बात सुनोगे भूल जाओगे, लेकिन इसलिए इसका पाठ हमें नियमित करना है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक भगवत गीता का, भागवत का पाठ हमें करते रहना। उसी तरह जो मूल तत्व है हरि नाम, भगवान के नाम का स्मरण करता। कितने लोग इसमें से जप करते हैं भगवान के नाम का? कितने लोग जो नहीं करते वो शुरू कर देंगे आज से? कर दोगी? अच्छा 3 लोग। क्या मंत्र है? मंत्र दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी आप लोगों को जो भी कर्म करना है उस कर्म का जो फल है वो भगवान को समर्पित करना है। तब आप बोलोगे अरे भैया फिर हम लोगों का खर्चा पानी कैसे चलेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं होता है। भगवान आप देखिए भोग लगाइए, पूरी थाली जैसी की तैसी एज इट इज, तुलसी दल रखा है उसमें और खुशबू आ गई, उसमें उनकी कृपा और बढ़ जाती है। भगवान को अर्पित की हुई वस्तु कभी घटती नहीं है, वो प्रसाद रूप में और 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ये है भगवान को समर्पण का भाव। आप जानते हैं ना, जब भी आप भगवान को कुछ भी वस्तु, वस्त्र दोगे, उनको कुछ भी चढ़ाओगे उनके चरणों में, श्री चरणों में, तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, उसमें कृपा मिश्रित हो जाएगी उनकी, उसमें से कुछ घटेगा नहीं। इसलिए कोई डर नहीं है। ये ऐसे मालिक हैं जो आपको ले के वापस पूरा दे रहे हैं, उसमें अपनी कृपा और लगा दे रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं वो सन्यासी हैं, योगी हैं, आग नहीं जला रहे हैं, नकली घूम रहे हैं इधर उधर, बोले अब तो हमने सन्यास ले लिया, तो वो बोलते नहीं, वो सन्यासी योगी नहीं है। असली सन्यासी कौन है? जो कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, कर्म के फर्म को अपने पास संचित नहीं करता, वो भगवान के लिए जो कार्य करता है वो सन्यासी, वो योगी। योग का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करना। तो सबसे अच्छा योग क्या है? भक्ति योग। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना बनाना, खाना, जो भी आप कार्य करते हो सबका संबंध भगवान से जोड़ दो। कुछ भी कार्य आप करते हो उसे भगवान को समर्पित करो। हरि की इच्छा सब ठाकुर जी की कृपा पे आधारित हो जाएगी। फिर तो आप देखोगे, वास्तव में आप जानते हो इस संसार में हर आदमी दुखी है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है इस संसार का? ये टेम्परेरी है, एक तो कोई चीज परमानेंट नहीं है, और दुखालय है। लेकिन हमको तलाश सुख की है, गलत जगह पे हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बड़ी तल्लीनता से, लेकिन कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सुख चाहिए हमें तो साधुओं के चरण में मिलेगी। साधु क्या करेंगे? साधु के चरण भगवान के चरण से जुड़े हुए हैं। साधु के हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए साधुओं के द्वारा ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे भैया हम लोगों को कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, है ना, डायरेक्ट तो जाते हैं ठाकुर जी से नजर मिलाया, क्या अच्छे ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं, और आके दर्शन करके चले गए। वो उसी जगह खड़े, जैसे कक्षा प्राइमरी का जो विद्यार्थी है एक पे ही खड़ा रह जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, शरीर छूट जाएंगे, वो वही खड़ा रह जाएगा। इसलिए जैसे हम हर चीज सीखने के लिए प्राइमरी स्कूल में हम मास्टर कक्का की ABCD सीखने जाते हैं, सब कुछ सीखने के लिए हमें टीचर मिला, तो जो इतना गोपनीय ज्ञान है, इतना गुह्यतम है, जो सबसे गोपनीय है, जिस भगवान को जानने के लिए सुरेश, महेश, दिनेश, जिसको ध्यान में भी नहीं पाते हैं, उन भगवान को जानने के लिए हम सोच रहे हैं अरे हम तो सब समझते हैं भाई, बाएं हाथ का खेल है, चलेंगे मिल जाएंगे, ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं। तो कितनी बड़ी भूल है। इसलिए हमें साधु की संगत सबसे जरूरी है। हम साधुओं के पास जाएं, बैठें, उनका कथा सुने। हाँ, तो साधु कैसे? साधु किसको आप कहोगे? जो जोगिया रंग का कपड़ा पहने रहेगा, बस वही नहीं, जिसका संबंध साधु से है, जो उसका गुरु है
वो उसी आचार्य परंपरा में आ रहा है जो कृष्ण की परंपरा है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे आप मार्केट में जाते हो या दूध खरीदते हो, बोलते प्योर मिल्क सी, प्योर मिल्क सी। तो ऐसे साधु भी प्योर चाहिए, ठोक बजा करके। तो उसकी परीक्षा कैसे होगी? साधु मिलते ही कह देगा कि भाई सब हमारे गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। वो लाइन से आ रही है, एक सीढ़ी लगी हुई है, वो साधु के लक्षण। जो साधु कहता है अरे भाई मैंने तो आज रात भी देखा भगवान साक्षात आएंगे, आज दर्शन देके चले गए, आ जाओ तुमको भी मैं दर्शन करा दूं, वो साधु नहीं है, वो नकली है, वो चोर जार सिखा चोर है वो, हाँ वो नकलची है, ऐसे झूठा बोल रहा है। असली साधु कौन है? जो गुरु पे आश्रित है, परंपरा पे आश्रित, जो साधु को भरोसा देता है उन साधु की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली, प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन के मंदिर किस लिए बनाए? एम्बेसी उन्होंने बना दी। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम है ना, उसकी एम्बेसी बना दी कि आप लोग पूरा दिन सुख दुख के पछड़े में लगे हुए हैं, रातों दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ घमासान चल रही है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है मन में। तो बोलते हैं एक बात है, मंदिर में आता हूँ ना बड़ा शांति मिल जाती है। कितने लोगों को शांति मिलती मंदिर आने पर? अरे भाई शर्म क्यों करते, मिलती तो सभी को है, हाँ? जिसको ज्यादा धक्का लगा है उसको ज्यादा मिलती है, जो थोड़ा नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो आया उसको उतना महसूस नहीं होता, लेकिन मिलती सबको है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टोर हाउस है, हाँ? शांताकारम भुजग शयनम, भगवान का रूप ही शांत है, तो वहां से ही तो शांति आएगी, हाँ? इसलिए हम लोगों को क्या प्रयास करना है? साधु को पकड़ना है। साधु को पकड़ करके उनका अनुगत्य धारण करके और मंत्र लेना है कि भाई वो रास्ता क्या है, किस रास्ते से हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त होगा। हम लोगों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम लोग विशेष कार्य से मनुष्य देह प्राप्त किए हैं। ये जो देह है ये साधारण नहीं है, हाँ? ऐसा नहीं है कि जानवर का देह और हमारा देह सब बराबर है, नहीं। हम लोगों को विशेष कारण, और उसका कारण क्या है? अबलो न सानी अबना न सही, हाँ राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न सही, हाँ। अब तक तो सो रहे थे माया की गोद में, अब जाग गए, साधुओं की संगति मिली, भगवत गीता का ज्ञान मिला, भागवत पुराण मिला, जग गए, कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो ये शरीर नहीं है, भौतिक शरीर हम नहीं है, हम इसके अंदर रहने वाली आध्यात्मिक चेतना है। जाग गए। अभी तो केवल घंटी बजी है, केवल पता चला है, अनुभूति नहीं हो रही है। लग रहा है क्या नहीं, लोग कह रहे हैं भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है, सुन रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और इसके अंदर रहने वाली आत्मा है, लेकिन ये भी कम नहीं है। अगर इतना हमने सुन लिया है, इस पर विचार करना हमने शुरू कर दिया है, तो धीरे 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 हम गंभीर विद्यार्थी बन जाएंगे और उस गंभीरता से फिर हमें अनुभव प्राप्त होने लगेगा, महसूस करेंगे हाँ सही बात है। तो उसका साधन क्या है? साधुओं ने क्या साधन दिया? हाँ, भिन्ना तव नाम नामिन है, आमी तुम्हार नामे आमी तुम्ही के बांधा। ओ श्री हरि, हे श्री हरि, हे भगवान कृष्ण, मैंने आपके नाम से आपको बांध लिया है, नाम रूपी रस्सी से पकड़ के ठाकुर जी को बांध लिया है। जशोदा माई कैसे बांधती हैं? वो तो अपने घर की रस्सी से बांध रही हैं, पूरे गांव की रस्सी मंगा रही हैं, ठाकुर जी बंध नहीं रहे हैं, हाँ? तो कान्हा ने देखा कि अरे ये तो मैया बांधते बांधते इतना पसीना फेंक रही है, बेचारी एकदम थक गई है। दया लगने लगी उनको, माँ के ऊपर करुणा जागृत होने लगी, अरे माँ को बहुत कष्ट है। अच्छा अच्छा लो भैया बांध लो, बंधवा लिया। तो कैसे बांधोगे भगवान को? उनके नाम से, उन्हीं के नाम से आप उन्हें बांध सकते हो। तो जब आप बार बार उनका नाम लोगे, जप करोगे, तो पूछेंगे हाँ भाई क्या बात है, बार बार बुला रहे, बताओ बताओ बताओ। कभी कभी हृदय में आवाज आएगी और आप देखोगे प्रत्यक्षतः आपके जीवन में भगवान का साक्षात्कार दिखाई पड़ेगा। हर अवसर पर आपको लगेगा नहीं मेरा सब काम प्रभु की कृपा से हो रहा है, हाँ? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो गाना वाले गाते हैं ना, तो सही कहते हैं,
ये सब काम ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है, ऑटो पायलट पे। जैसे अभी आप जानते हो पायलट लोग बैठे रहते हैं प्लेन में, कुछ नहीं करते, पहले से मैटर फीड कर दिया, ऐसे दोनों बैठकर गप हाँकते रहते हैं, प्लेन चलती रहती है, आके लैंड भी हो जाती है, ऑटो पायलट सिस्टम। उसी तरह से हम लोगों के जीवन का सारा कार्यक्रम ऑटो पायलट पे है, सब भगवान जी चलाते हैं सब। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग इसको समझते हैं, जानते हैं और मानते हैं, और कुछ लोग अनभिज्ञ हैं इससे, तो अपना माथा लगाए हुए हैं, सोचते मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा तीर चला दूंगा, तो लोग पूरी जिंदगी सदमे में रहते हैं, त्रसित रहते हैं, त्रसित। और जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि नहीं सब उनकी कृपा से चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा पे सब चल रहा है। देखो 3 चीज तरीका है कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए, या तो आप साधना करो, है? और या तो किसी की साधु संत की कृपा मिल जाए, और या तो फिर हमारा पूरा कोई प्रारब्ध है, पहले से है प्रारब्ध कर्म हमारे पास है कि हम कुछ कर नहीं रहे, साधना भी नहीं कर रहे हैं, फटाफट हमें बड़े घर में जन्म मिल गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई, सब चालू है, चल रहा है। एक तो निज प्रयास से है, और एक किसी की कृपा पे है, ठाकुर जी की कृपा पे है, और एक हमारे प्रारब्ध से पहले से हमें मिला हुआ है। तो हम लोगों को भगवान की कृपा के लिए उनके आवाहन करने चाहिए, ठाकुर जी पे आश्रित होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे मित्र हैं जो कभी भी हमको धोखा नहीं दे सकते, बाकी सारी दुनिया धोखा देगी। और जो भगवान के संगी लोग हैं, जो भगवान से अपना रिश्ता रखते हैं, साधु लोग हैं, वो भी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि जिसके साथ जो रहता है वो उसके गुण उसमें आ जाते हैं ना। तो जो कृष्ण का नाम लेता रहता है, नाम लेता रहता है, तो भगवान के सारे गुण उनके अंदर आने लगते, तो वो भी धोखा नहीं देते। इसलिए साधु पे आप भरोसा कर सकते हो। कौन से साधु पर? जो नाम निष्ठ हैं, जो नाम का जप करते हैं, जो गुरु निष्ठ हैं, शास्त्र निष्ठ हैं। शास्त्र में जो लिखा है उससे एक लकीर आगे पीछे नहीं चलती, हाँ? गुरु साधु शास्त्र तीनों एक लाइन में, जो साधु लोग कह रहे हैं, जो गुरु जी कह रहे हैं, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो बात मानते वो गुरु है। वही गुरु बनने के लिए उनको आप पहचान सकते हो, साधु हैं, इनसे बैठ के हम सत्संग करें। जो दूसरे साधुओं की बात कहते हैं, जो अपनी गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं, और जो भगवान की कृपा प्राप्त है, वो सच्चे साधु। तो वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, जब हम संसार में आए तो कार्य तो करना पड़ेगा भाई। या तो आप ब्रह्मचारियों की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में भगत बन जाओ, दूसरा हो सकता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, अपने कर्म में लगे रहो। तीसरा ये हो सकता है कि नहीं बहुत पैसा कमा लिया, सब घर द्वार बना दिए, बच्चों को संभला दिया, वानप्रस्थ ले लो। चौथा ये हो सकता है पूरा स्टेज क्लियर हो गया और जीवन के अंतिम चरण में चल रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास। लेकिन फिर भी ये सन्यास जो बताया भगवद गीता के 12वें अध्याय में, कि जो कहता है कि सन्यास से मैं अग्नि नहीं छूंगा, कर्म नहीं करूं, वो सन्यासी नहीं है। तब इनका एक नया कर्म शुरू हो गया। इस सन्यासी क्या शुरू हुआ? 24 घंटे भगवान के नाम, उनका कीर्तन, उनका यशोगान में लगेगा। जो उनके पास आएंगे सन्यासी बाबा के पास, उनको क्या मिलेगा? नाम की धुन सुनाई पड़ेगी, भगवान की कथा उन्हें सुनाई पड़ेगी, और भगवान के ही इर्द गिर्द उनका जीवन बीतता रहेगा। मंदिर में आना, मंदिर में जाना, मंदिर की बात करना, कृष्ण की कथा करना, कृष्ण का नाम का स्मरण करना, यही प्राप्त होगा। वो सन्यासी है। तो इसलिए वैसे तो ये भेद किया गया है कि ये गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ, लेकिन वास्तविक जो तत्व ज्ञान है वो यही है कि हर हाल में हम चाहे किसी स्थिति में रहें, भगवान से हमें अपना संबंध बनाना है। संबंध के लिए सबसे सरल और सबसे मजबूत रास्ता क्या है? उनके नाम और उनके साधुओं की शरणागति। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे नहीं नाम तो हम जप लेंगे बैठे बैठे, तब आपको नहीं प्राप्त होगा। नाम के लिए भी शरणागति चाहिए। साधुओं के जब संग में रहोगे, आप देखते हो कभी कभी आप जप करते हो तो आपका मन सबसे तेज भागता है। जितना रेस उसने जीवन में कभी नहीं लगाया,
उतना वो जप करते समय लगाएगा, इधर से उधर से, जिसका कोई जरूरत नहीं है वो सब जप के समय आएगी दिमाग में, सारी बातें आ जाए। तो इसके लिए साधु, क्यों आप देखते हैं कभी आप साधु संत के साथ बैठो, बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा। कहते हैं यार सत्संग का बड़ा लाभ है। क्यों लाभ है? क्यों उनका मन शांत है, और किसी शांत व्यक्ति के पास जाओगे एकदम शांत हो जाओ। अभी कहीं लड़ाई वड़ाई खूब चल रही हो, आप बड़े अच्छे खासे हो, पहुंच गए, आप भी गड़बड़ा बोले अरे भैया कहाँ आ गए, हम फंस गए। हाँ, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो दूषित हो गया, रजोगुणी तमोगुणी हो गया। और जहाँ साधु संत है, जहाँ कीर्तन चल रहा है, देखो अभी कीर्तन होएगा, छोटा बच्चा भी रहेगा वो भी मटकने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें रस है, उसमें सार है। हमें सार सार को गही रहे थोथा देवराय। तो हमें अपने इस जीवन में सार ग्रहण करना है, तो भगवान के नाम रूपी सार को ग्रहण करना है। तो जो लोग नहीं जप करते हो, किन लोगों ने हाथ उठाया जप करने के लिए? पक्का? अरे घट रहे हैं, लगता है कंफर्म होते होते घट जाए हैं। तो अभी जब आप खाली रहोगे तो हमारे प्रभु जी से संपर्क करना। जीतामित्र प्रभु यहीं रहते हैं, इनका रूम नीचे भी है, इनसे संपर्क करो, इनके पास आओ, बैठो, सत्संग करो इनके साथ, फिर ये बताएंगे जप की विधि। ऐसा नहीं कि हम माला ले लिया आया ऐसे उंगली पे जपना चालू, जप की विधि सीखो और उसी हिसाब से सिस्टम से, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। जो मीटर अभी चल रहा है ना धीरे धीरे, या समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप देखो क्या तेजी से चलता है। ये साधु की कृपा ऐसी होती है। तो हमें कर्म करना है, लेकिन सारा कर्म ठाकुर जी को समर्पित करना है। तो आप बोलोगे कैसे समर्पित करूं प्रभु? जैसे आप डॉक्टर हो तो आपने नियम बना लिया कि भैया कुछ जो भक्त हैं या जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनको, उनके पास पैसा नहीं, पैसा देने की जरूरत नहीं, प्रभु आ जाइए मैं आपकी सेवा कर दूं। या जो वैसे भी बहुत गरीब हैं तो उसकी सेवा आपने कर दिया, निःशुल्क सेवा कर दिया, पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। आपके जीवन में जितना धन लिखा हुआ है, लक्ष्य है, उतना तो आपको प्राप्त होना है प्रारब्ध के अनुसार। तो इसलिए त्याग ये हुआ कि आप जो भी कर्म करते हो उसका कुछ फल भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ। भगवान से तो डायरेक्ट आपकी भेंट नहीं होगी, तो भक्तों के थ्रू उनकी सेवा करो। या कुछ नियम बना लिया कि लो भाई हम 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, 2,000, 4,000, 5,000, 1,000 जाके मंदिर में गए, रसीद बनवा दिया कि साहब ये प्रसाद सेवा हमारी तरफ से करा देना। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। आप जानते हैं सबसे बड़ी सेवा विद्यादान है। या तो आप 10 गीता ले लिया अपनी तरफ से, खरीद लिया, और आपके जितने मित्र रिश्तेदार हैं सबको एक पकड़ा दिया, बोलो भैया इसको पढ़ो। गिफ्ट, अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, अगर किसी को कोई गिफ्ट तो देना पड़ता है ना, गिफ्ट लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। तो देना है जो गिफ्ट, उसके लिए कंपलसरी बना लो अपना माइंड सेट कि नहीं 100 गीता, 200 गीता, 500 गीता, 10 गीता हम खरीद के रखेंगे। और जब भी हम किसी के बर्थडे में जाएंगे, जब भी हम किसी के एनिवर्सरी में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो उन्हें हम, तब बहुत से लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी इतना गीता हमने बांट दिया सबके घर, हमारे जानने वालों के यहाँ सबके यहाँ। तो गीता तो कोई ऐसी चीज है नहीं। तो जब आप दोगे, किसी के पास 2 हो गई तो बोला ठीक है मैं इसको और किसी को दे दूंगा, आगे बढ़ जाएगी। ऐसा तो मानते हो ना कि 1,30,00,000 लोग रहते हैं यहाँ पर, सबके पास तो नहीं है ना, है? या इतना बड़ा भारतवर्ष है, 1 बिलियन लोग रहते हैं, बताइए कितना, पूरे विश्व की आबादी का 6वां हिस्सा यहाँ रहता है। तो गीता तो हम लोग उतना बांट ही नहीं पाएंगे कभी जीवन निकल जाएगा। इसलिए हमें ये एक संकल्प लेना चाहिए, गीता हम खुद पढ़ें और जो हम धन कमाते हैं उसको माध्यम बना करके कुछ गीता का अनुदान हम करें। हमें जान एक संकल्प अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए कि हम अपने जीवन में 10 गीता, 50 गीता, 100 गीता, 8 गीता, जितना भी हम महीने में दे सकते हैं। इसमें आप जानते हो दान में कोई नियमावली नहीं है, कोई फोर्स भी नहीं है, ये तो आपके प्रेम का सौदा। लेकिन नियम इसका है, इस विधि का नियम का जरूर एक रखिए भाव कि नहीं इतना तो मैं जरूर करूंगा, कुछ न कुछ हम भगवत गीता किसी न किसी को जरूर दूंगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने गीता दिया है अपने मित्रों को? हाथ उठाइए। दे दिया?
तो अभी ये नियमित बना लीजिए। देखिए इन लोगों आपके आदर्श हैं, आइडियल हैं। वो लोग कितना जानते हैं, जब किसी के पास गीता आती है तो एक दिन नहीं पढ़ेगा, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा, 10 दिन के बाद पढ़ लेगा, या ऐसे नहीं पढ़ेगा तो जब मारी मारा झंझट में विपत्ति में फंसेगा तब बोलेगा अच्छा देखो शायद कोई रास्ता इसी में निकल जाए। हाँ, निकल जाएगा रास्ता कुछ न कुछ। तो इसलिए ये एकदम टाइम बम है, एकदम टाइम पे कम कर जाती है। बम का मतलब मार नहीं डालेगी, बल्कि जो पापाचार है दिमाग में उसको नष्ट कर देगी। जो पाखंड हमारे अंदर भरा हुआ है उसको गीता नष्ट करेगी। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण की वाणी है। किसने बोला गीता को? कोई मिश्रण नहीं है, भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने सुना, और हम लोग पूरे संसार के लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे सुंदर, सबसे पवित्र ये माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान से अपना संबंध बना सकते हैं। आप जानते हैं गीता की शुरुआत में इतना गीता सुन रहा था अर्जुन, लास्ट में क्या बोला? तो प्रसादात अच्युत, हे अच्युत अब आपकी कृपा से नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। बहुत हम कह रहे थे लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, कर इससे वचनम तव, अब जो आप कहोगे। अब भगवान ने क्या कहा गीता सुनाकर? यद इच्छा से तत्कुरु। अब हमने तेरे को पाठ बता दिया, तेरी जैसी इच्छा हो। भगवान ने नहीं कहा तेरे को लड़ना ही पड़ेगा, बोले हमने तो तुमको ज्ञान की बात बता दिया, यद इच्छा से तत्कुरु, तुम्हारी अगर इच्छा है तो लड़ो, नहीं इच्छा तो बैठ जाओ। बोला नहीं नहीं अभी नहीं बैठूंगा, लड़ूंगा। तो इससे गीता से हमें सबसे बड़ा संस्कार क्या बोध होता है कि हमारे अंदर जो कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य परायणता है, जो कर्तव्य करने लायक है, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, उसको हम निर्भीकता पूर्वक करते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। अब जो बताइए, जो भगवान का दोस्त बन जाएगा, भगवान का सेवक बन जाएगा, वो कभी डरेगा किसी को? हा? अभी जैसे पीएमओ में जो काम करते हैं, वो जाएंगे, हम लोगों से बात करें, किसी से मिलेंगे जल्दी? सुनेंगे नहीं, चलेंगे सीधा रास्ता उधर निकल जाएंगे। तो बड़ी शक्ति के पास अगर कोई रहता है तो साधु लोग भगवान की शरणागति में रहते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। क्यों? बिंदास, बिंदास रहते हैं। क्यों बिंदास रहते हैं? क्योंकि जानते हैं कि भगवान सब कुछ उनके लिए करते हैं, भगवान उनके लिए सब कुछ करते हैं, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं होगी, सारी व्यवस्था ठाकुर। वो तो केवल भगवान की सेवा के लिए, वो भगवान के लिए देखते रहते हैं कि प्रभु के लिए मैं क्या करूं, अपने लिए उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। अब देखिए, अगर ऐसी बात नहीं रही होती तो प्रभुपाद जी तो कितना 40 रुपए लेके गए थे ना। आप कभी जाओगे ऐसी जगह अमेरिका में जहां कोई जान नहीं पहचान नहीं, और 40 रुपया लेके चले गए पानी की जहाज से। ये भी नहीं पता था कि जब बाहर निकलेंगे तो बाईं तरफ घूमेंगे या दाहिनी तरफ घूमेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उनको क्या भरोसा था? कृष्ण का भरोसा था। माला थैला हाथ में था, उनकी पुस्तकें उनके पास थी बक्से में बंद, उनको भरोसा था कि नहीं ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करें। वही हुआ, जहां गए एक नहीं दो नहीं कितने हजारों लोगों को भगवान ने कृष्ण की भक्ति दे दी। वहां न्यूयॉर्क में एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क है, पार्क में एक पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी बैठ के ऐसे कीर्तन करने लगे। जो लड़के हिप्पी उप्पी इधर उधर घूम रहे थे तो उन लोगों को तमाशा लगा, क्योंकि ऐसा विदेशों में जो लोग घूमे हैं मालूम है, यहाँ भी इंडिया में भी देखते हो ना, कुछ लोग कुछ बाजा वाजा बजाते हैं, वहाँ भीड़ तमाशबीन इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, तो इनके पास तो ये करताल भी अच्छा वाला नहीं था, एक तमड़ी लेकर कैसे बजा रहे थे प्रभुपाद जी, भीड़ इकट्ठा हो गई, सब लड़के आगे इकट्ठा हो गए। अच्छा, लोग क्या होता है, कहीं ये हर जगह का नियम है, जब कहीं कुछ बाजा वाजा बजाता है, कोई आवाज आती रहती है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ देना चाहिए, 10 सेंट 5 सेंट 20 सेंट 25 सेंट कुछ ऐसे सिक्का रख दिए, $5-6 हो गया इकट्ठा। प्रभुपाद जी का पूंजी आ गई। सवेरे उन्होंने सोचा, अरे भैया ये पूंजी इसी व्यापार में लगेगी, हमारे लिए नहीं है। ठीक वही पैसा उठाया और उन्होंने उसका मक्खन खरीदा और दूध वाला पाउडर खरीदा और चीनी खरीद ली। सिंपली वंडरफुल। कौन सा लड्डू बनाया? सिंपली वंडरफुल। ऐसा लड्डू बना दिया कि इसे मुंह में डालो टक से गल जाएगा।
तो जब लड़के दोबारा देखे, दूसरे दिन जब प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, वो लोग आए, देखिए एक दिया खा लिया। बोला अरे हमारी मम्मी ने तो कभी इतना प्रेम से हमको कोई चीज नहीं खिलाया, ये भैया ये तो साधु इसी के साथ रहने लायक है। और वहां तो फक्कड़ी होते हैं नौजवान लड़के, बड़े बड़े घरों के लड़के हिप्पी बन के घूम रहे, हवेलियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, वो वहां नहीं जाते, वो अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनना चाहते, अपने मन का चलेंगे। LSD पी लिया, गांजा पी लिया, घूम रहे इधर उधर। लेकिन प्रभुपाद जी के अनुराग में आके फंस गए। मैं तो स्वामी जी आपके साथ, स्वामी जी के पास खुद का ठिकाना नहीं था रहने का। वो बोले भाई कहाँ हम रखेंगे तुमको, क्या करेंगे। फिर उन लोगों ने किराए का मकान लिया, स्टोर फ्रंट। वहां रोज आते थे, कुछ सब्जी लाते थे, कोई फल लाता था। सब धीरे 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 स्टोर फ्रंट अभी भी है हम लोगों के ताबे में। इस कान ने उसको खरीद लिया। पहले किराए पे प्रभुपाद जी रहते थे $5 में, तो बाद में इस कान ने खरीद लिया। वो अभी है। अभी आप न्यूयॉर्क जाओगे तो मैनहट्टन में 2nd एवेन्यू पे है वो, 26th स्ट्रीट। अभी भी है वो प्रभुपाद जी का ओरिजिनल स्थान। और पेड़ भी है, वहां लिखा हुआ है। वहां का जो मेयर है उसने रिकॉग्नाइज किया, दिस अंडर दिस ट्री द हरे कृष्णा मूवमेंट वाज स्टार्टेड, बर्थ प्लेस ऑफ हरे कृष्णा। वो पेड़ भी है। कभी जब वहां जाओगे ना न्यूयॉर्क में, उस पेड़ के नीचे भी जाना जहां प्रभुपाद जी ने शुरू किया था उस कीर्तन को। और वो स्टोर फ्रंट का वो मकान भी है जिसमें आते थे और सब भक्त लोग इकट्ठा होते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद खाते थे। तो इस प्रसाद का एक चमत्कार है। इसीलिए देखो यहाँ भी, अभी आप यहाँ से क्लास से खाली हो गए है ना, अभी ध्यान है ना, प्रसाद मिलेगा। कितने लोगों को पता है प्रसाद मिलेगा? सबको? नहीं, सबको थोड़ी पता। यहाँ तो ऐसे ही है। हमारे बॉम्बे में, पहले मैं बॉम्बे रहता था, तो लोग अपने, क्यों यहाँ चम्मच मिलता नहीं तो चम्मच अपने जेब में ले आते थे, भैया पंगा फंसेगा। बहुत लोग आदत है ना। है? आप लोगों में से भी है किसी के पास चम्मच है? वाह यार, तो पहुंचे हाँ भाई, जिनकी आदत पड़ गई है चम्मच से खाने की, फिर दाल उनको लेने में पीने में मुश्किल होती, तो अपना लिए रहते हैं जेब में। भैया कोई वजन तो है नहीं, चुपचाप जेब में डाले हुए। लेकिन ऐसा क्यों किया? कि प्रभुपाद जी को पता था कि आदमी ज्ञान की भाषा समझे न समझे, लेकिन पेट की भाषा समझ जाए। जब उसे सुस्वाद प्रसाद मिलेगा, कौन भूखा नहीं होता? गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको भोजन प्रिय है, सबको भोजन प्रिय है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहते रहे नहीं, मतलब खाया हुआ है, पेट भरा, वो तो अलग बात हो गई ना, लेकिन प्रिय सबको है, क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। तो ये सबसे आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी ने एक ऐसा माध्यम दिया, वर्ल्ड वाइड आप देखो, बहुत से लोग बात भी नहीं करना चाहते। व्हाट इज दिस हरे कृष्णा, नॉनसेंस। जैसे बहुत से देश क्रिश्चियन कंट्रीज थे, वो तो देखने वहां खड़े नहीं होने थे, तो लेकिन प्रसाद सब लोग खा रहे थे। तो धीरे 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 बुद्धि में घुसा, ये ऐसा है, सूक्ष्म है, हाँ, अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रसाद की जो तंत्रिकाएं हैं अंदर घुस गए, उसमें जब ज्ञान पैदा हुआ, अरे नहीं, इसमें कुछ प्रेम है भाई, हमारे स्वामी जी का प्रेम है इसके अंदर। अच्छा, प्रभुपाद जी बड़े अच्छे कुक थे। वो पहले वो जो लड़के आते थे अमेरिकन, उनको खुद बना के खिलाते थे। और इतने असभ्य बच्चे थे बेचारे, जानते नहीं थे कि बूढ़े हैं, सन्यासी हैं, खा के थाली छोड़ चल दिए। प्रभुपाद जी धोते भी थे, पोछा भी लगाते थे, बटोरते थे, सब करते। जब अच्छा ये लोग घूम घाम के जब आते, उसी कमरे में ठहर जाते, टॉयलेट एक ही था। तो अमेरिका में डिसिप्लिन सिस्टम है, कोई भी काम होगा लाइन लग जाएगी टक से। अब प्रभुपाद जी 10वें लाइन में पहुंच गए, 10 आदमी खड़े, उसके बाद लगेगा नंबर उनका। कल्चर नहीं था। लेकिन धीरे 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 जब उन्हें पता चला कि अरे भैया ये तो हमारे गुरु महाराज हैं, फिर उनके लिए आसन खरीदा, फिर हर काम आगे बढ़ गया, सिस्टम में आ गया सब चीज। जब ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे, तो लाइन में खड़े हो जाते थे। प्रभुपाद जी पीछे खड़े हैं, वेट करें अपने टर्न का, जब नंबर आएगा तभी जा सकते हैं टॉयलेट, ले खड़े रहेंगे। तो इसको कहते हैं ज्ञान और अज्ञान में भेद। ज्ञान कैसे होगा? साधु की संगत। और प्रभुपाद जी ने समय देखकर, अवसर पहचान करके ठीक समय पर उनको ज्ञान दिया।
ऐसा नहीं कि आए थे एक दिन में लगे सिखाने, नहीं ऐसा करो वैसा करो, मैं गुरु तुम चेला। कुछ नहीं, दोस्तों की तरह पहले उनके साथ रहे, उनको खाना खिलाया, फिर उनको भगवत गीता का प्रोनाउंसिएशन सिखाया। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोलने नहीं आता था, कृष्ण का नाम ही नहीं ले सकते थे, उनको सिखाया। सिखाते सिखाते फिर चैंटिंग सिखाया कि लो जप करो, कीर्तन करो। फिर धीरे धीरे देखो इतने बड़े बड़े उनको स्वामी बना दिया, उनको सन्यास दिया, गुरु बना दिया। वो एक से बढ़कर एक। आप कभी कभी देखोगे कुछ विदेशी महात्माओं को मिलके, आपको ऐसा ताज्जुब होगा जितना आपको अपने कल्चर के बारे में पता नहीं है, उससे ज्यादा उन लोगों को पता है, क्योंकि पूरे दिल से जुड़े हुए। ये प्रभुपाद जी की लीला है। आप सोच सकते हो 60 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटायर कर देती है, फिनिश, स्टैंप लगा दिया, बोला जाओ घर बैठो, तनख्वाह उठाओ, जो कुछ मिलना है। आजकल तो पेंशन भी बंद कर दिए ऐसी कई गुरु सरकार आ रही है कि बूढ़े लोग जो बेचारे बैठ के खाते थे, नौकरी किए थे, उनका पेंशन भी मार दिया कि खलास है भैया, उसी में बचाओ, वही रखो, वही खाओ, वही बचाओ। हाँ, 60 साल में वो निष्क्रिय घोषित कर देते हैं। यहाँ 70 साल के प्रभुपाद उनकी जीवन की शुरुआत वहां कर रहे हैं। स्ट्रगल का, वो स्ट्रगल का पीरियड था नहीं था। वृंदावन में यहाँ इतना अच्छा कुंज गलियों में, राधा दामोदर मंदिर में रोज सवेरे सवेरे जमुना का स्नान करते थे, दामोदर जी के दर्शन करते थे, दोपहर में राजभोग का प्रसाद मिलता था। छोड़ के चले गए, क्यों गए? क्या गरज थी उनको? नहीं, उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था, whenever you get money, you go and preach the English speaking word। क्यों? क्योंकि उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़े तत्वदर्शी थे। वो जानते थे कि हमारा देश बड़ा नकलची है, ये अंग्रेज लोग जो करेंगे वही ये लोग करेंगे। हाँ, देखो टाई सूट वो लोग ऐसे लगाते थे, अब वो बेचारे साधु बन के धोती कुर्ता पहन लिए, हमारे लोग टाई लगा घूम रहे। तो उन्होंने कहा भैया अगर तुमको कुछ करना है प्रचार, तो भागवत का प्रचार कैसे होगा? जब तुम इनको गुरुओं को सिखाओगे। प्लीज टू इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड को जब दे दोगे तो आप देखो ना, एक तरफ प्रभुपाद जी का 70 साल का जीवन काल और दूसरा लास्ट के 10 साल, कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। गए इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड में उन्होंने भक्त बनाए और उन भक्तों ने ऐसी क्रांति कर दी, रोज ही नया मंदिर खुल रहा है। आज कहाँ जा रहे हैं? 5 आदमी की टीम जा रही है सिडनी। आज कहाँ जा रहे हैं? 5 आदमी की टीम जा रही है लंदन। ऐसे ऐसे ग्रुप बना बना के 2-3 भक्तिन लगा करके उन्हें भेज देते थे और वहाँ खुल जाता था। जैसे इनका था ना, अंग्रेजों का सेना भेज दिया, बोला भैया जीत लो छोटा टापू, ले लो इसको अपने ताबे में। तो प्रभुपाद जी ने युद्ध किया, कैसे? माया के खिलाफ। उन्होंने अपने भक्तों की टोली बनाई। बोले कुछ लोग तो एकदम नए नए रहते थे, बोले अरे हम कहाँ खोलेंगे मंदिर, क्या करेंगे, कोई बात नहीं चलो। प्रभुपाद जी खुद भी गए। जब उन्होंने सिडनी का मंदिर बनाया तो वहाँ एक न्यू गोवर्धन फार्म है, वहाँ गिरधारी की स्थापना की। और जो लड़के थे नए भक्त थे, तो गिरधारी जी ने कहा कि ठाकुर जी ये बेचारे टॉयलेट साफ करना भी अपना नहीं जानते, और इतनी बड़ी महिमा में ही पूजा पंचरात्रि विधि से कैसे करेंगे? तो ये बहुत दोष है इनके अंदर, बड़ी गलतियां करेंगे। अब आप ही इनको सिखाओ अपनी सेवा में। भगवान से प्रार्थना किया उन्होंने। क्या बोले भगवान से? बोले आप इनको सिखाओ और इनसे सेवा लो। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे मैं बूढ़ा हूं, कब तक हूं, कब चले जाऊंगा। इससे अच्छा जितना इसका विस्तार हो सकता है हमारे सामने उसको करें, बाकी तो सब लोग करेंगे। अच्छा, और ये पहला ऐसा आंदोलन है, आपको पता है ना, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए थे और आज की तारीख में 650 मंदिर सेंटर मिला करके। मंदिर तो कम ही होंगे, 550 करीब, सेंटर ज्यादा बन गए। बहुत से लोग अपने घरों में दे दिए, बोले नहीं हम यहाँ प्रचार कराएंगे, हर सैटरडे संडे कीर्तन भजन हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रसाद बट रहा है। तो एक जीवन की एक शैली पैदा हो गई। एक जीवन की शैली पैदा हो गई कि किस प्रकार से हम उठेंगे, किस तरह से हम रोज भोजन का भोग लगाएंगे, भगवान का जो प्रसाद बन रहा है इसको हम भोग लगाएंगे। तो अब ये नहीं है आप मान लो मंदिर से 20 किलोमीटर दूर रहते हो, रोज नहीं आ सकते फिर, लेकिन मंदिर को आप अपने पास बसा सकते हो। बड़ा सरल तरीका, ठाकुर जी को ले जाओ, गोपाल जी को ले जाओ, नहीं राधा कृष्ण को ले जाओ, नहीं गौर निताई सबसे दयालु गौर निताई को ले जाओ।
अपने घर में बैठाया। उसके बाद उनके लिए फल ले आओ, काट काट के बढ़िया भोग लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु हरे कृष्ण। कोई मंत्र नहीं याद है ना, ये देखो इतना बढ़िया मंत्र प्रभुपाद जी ने दिया। खाओ भी, चलो भी, भोग लगाओ, जपो भी, कीर्तन भी करो, नाचो भी। वो लोग कहते हैं 2 in 1, 3 in 1, ये 100 in 1 है। हर काम में काम आ जाएगा। भूख लगी है भोजन तो हरे कृष्णा चैंटिंग करो, भूख भी मिट जाएगी। यात्रा कर रहे हो, थक रहे हो, हरे कृष्णा चैंटिंग करो, यात्रा भी निकल जाएगी और आपको थकान भी नहीं लगेगी। हर काम में काम आ जाता है, ये ऐसा मंत्र है। इसीलिए इसको महामंत्र कहा चैतन्य महाप्रभु ने। हर काम में आ सकता है, आप प्रयोग करके देख लो। ऐसा मत सोचो कि मैं कह रहा हूं। जब आप प्रयोग करोगे अपने जीवन में, जाओ वापस अपने जीवन में उतरो और देखो, सारे काम सिद्ध कर देगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। कितना आसान ताप हो, बैठ करके एक बार एक माला जपो, देखो आपके मन में क्या आनंद आ जाता है, क्या उद्गार। प्रभु से प्रार्थना की, इस मंत्र का अर्थ है ना, हे राधा रानी आप कृपा करके, हरे हरे का मतलब राधा रानी भगवान की शक्ति, आप हमें ठाकुर की सेवा में आप तो सेवा की भीख मांग रहे हो। इस मंत्र के द्वारा हम क्या कर रहे हैं भगवान से, क्या मुझे अपनी सेवा में लगा दो। अभी हम अनएम्प्लॉयड हैं, घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं। अच्छा आप देखो, हर व्यक्ति ये महसूस करता है, 30 साल 40 साल की जिंदगी निकल जाती है, 50 साल निकल जाती है, सोचता है यार फोकट में दिन चला जाता, कोई काम, कोई सिद्धि नहीं मिलती, कोई कुछ काम ही नहीं होता। कभी कभी आप सोचो ये बात है कि नहीं, ऐसे ही लगता है क्या कुछ नहीं हुआ, इतना कमाया सब बेकार गया, ये बच्चे नालायक, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी ठोक रहे, अपने को कौन सुनता है। ऐसा लगता है कि अपना जीवन केवल धोखे में बीत गया। लेकिन जब आप मंत्र की शरणागति लोगे तब लगे अरे यार असली जीवन तो यही है। जितना देर तक आप तब आपको क्या लगेगा कि जितना देर मंदिर में जाओगे, जितना देर सत्संग करोगे, जितना देर अपने घर में आरती कीर्तन करोगे, वही आपका असली समय आपको दिखेगा। यही परिवर्तन है। इसलिए आप ये मत समझो कि मंदिर अगर नहीं आ सकते हो, दूर रहते हो, तो आप मंदिर को अपने पास ले जा सकते हो। और उसका सबसे सरल उपाय है कि भगवान को भोग लगाना सीखो। अच्छा, जिनके पास मूर्ति नहीं है, या कहोगे कि अरे इतना हम नहीं कर पाएंगे, तो भगवान की छवि रखो पंच तत्व की उनके सामने। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। क्योंकि देखो, जब हम अपने आप लालच में बंधे रहते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो बड़ा आक्रोश रहता है मन में। लेकिन जब आप जिस दिन से, जिस क्षण से भगवान के लिए भोग अर्पित बनाने लगोगे, करने लगोगे और इनको अर्पित करोगे, एक अलग अद्भुत शक्ति आप महसूस करने लगोगे। अरे नहीं, बड़ी सावधानी से लगेगा, नहीं भगवान जी ने ग्रहण किया है, उसमें हमें कृपा मिल गई है। तो ये सबसे बड़ा विज्ञान है। और प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी देन है जो उन्होंने प्रसाद हमें दिया। तो ऐसा मत सोचो कि संडे को चलेंगे तो प्रसाद मंदिर में मिलेगा, नहीं। ये प्रसाद आपको 24/7 रोज, हर समय, हर जगह मिलना चाहिए। और उसका तरीका क्या है, इसको अर्पित कर दो भगवान को। जहां फोटो भी नहीं वहां पुकार दो, भगवान के नाम को ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 लेकर ग्रहण करो उसको। तो आप देखोगे माताओं का स्पेशल ड्यूटी है कि आप लोग ये नियम बना लो अपने घर में कि जो कुछ भी बनेगा तो आप बोलोगे अरे हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, तो बोलो थोड़ा 2 पार्ट में करो सिस्टम। भगवान के लिए जो भोग लगाओ उसमें मत डालो। फिर जब धीरे धीरे आप देखोगे, देखो जैसे जितने लोग गोविंदा में आते भोजन करते हैं, बोलते बिना प्याज लहसुन के भोजन इतना अच्छा यहाँ लगता है, ओ नो कंपैरिजन, कोई इसकी बराबरी नहीं। फिर आपको खुद ये लगने लगे, फिर अंदर से आवाज आएगी अरे भाई जब मेरा भगवान ही नहीं खाता इसको, चलो मैं भी नहीं खाता हूँ। किसी को कहना नहीं पड़ेगा, ये सब सिस्टम है, ऑटो पायलट पे गाड़ी चलेगी। लेकिन आप ये नियम जरूर बना लो कि हम बिना भोग लगाई हुई चीज नहीं ग्रहण करेंगे। मर जाएंगे बिना खाए, लेकिन खाएंगे नहीं। तब आप देखोगे कि अरे, और आसान बता दिया ना कितना आसान है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मंदिर रहेगा वहीं भोग लगाओ तभी होगा। आप जहाँ बैठे हो, ट्रेन में जा रहे हो, फल काटा, रोटी लाए, सब जो भी लाए सब भगवान को अर्पित करो। और हो सके तो एक छोटा विग्रह अपने साथ, कोई मूर्ति भगवान की, गुरु की, साधु की साथ में रखे रहो। एक सहारा रहेगा, चल रहे हैं तो एक सहारा रहेगा। जहाँ भाई निकाला, देखो हम अपने जेब में देखो दिखाए, प्रभुपाद जी को लिए हुए टक से निकाले, कहीं समस्या फंसी
ठग से उनको बैठाया, लगा दिया, लो भैया खाओ, दूसरों को भी दे दो, है ना। तो इसलिए अपने साथ हमेशा कुछ आश्रय तत्व रखना चाहिए। कितने लोग रखेंगे आश्रय तत्व अपने साथ? भगवान की छवि, गुरु की छवि, कुछ न कुछ, साधु प्रभुपाद जी का, ठीक है। और कितने लोग आज से बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाएंगे? हरि बोल। अरे भैया इतना देर से प्रवचन का ऐसे फालतू दे रहा हूं, हाथ तो उठाओ, मत खाना, चलो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं सिंसियरिटी। जिन लोगों ने हमारे कहने के बाद उठाया वो पक्का हाथ उठाओ कि सही में कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। आप समझ गए ना। बहुत लोगों के यहाँ कुछ औरतें कहती हैं, अरे भैया मैं तो खा लूंगी, मेरा पति नहीं मानेगा, मेरा बेटा नहीं मानेगा, फिर क्या? इसलिए मैंने कहा 2 हिस्सा में बांटो। जो भगवान जी को भोग लगाना है पहले लगा दो, उनके लिए अलग से रखो। तो एक सब्जी ऐसी बनाओ जिसमें प्याज लहसुन मत डालो, नहीं बना सकती हो तो फल काट के दो, चीनी दो, गुड़ दो। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, नहीं कुछ है तो तुलसी दल जल दो भैया, इससे तो नहीं आप गिरोगे, तुलसी दल और जल दो। कहते ठाकुर मैं तो मलाई पिस्ता खाऊंगा, आपके लिए ये देता हूँ, चलो भाई चलो कर लो अत्याचार। भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा, तो लेकिन करो जरूर। मतलब भगवान को जरूर कुछ न कुछ भोग लगाओ। भोग लगाते लगाते आप देखोगे इतना आपका जीवन बदलेगा, इतना जीवन बदलेगा। तब आप देखोगे नाम के प्रति भी आसक्ति होगी, साधुओं के भी। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो, गौरांग महाप्रभु की, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोल परमानंदे। तो आप समझ रहे हैं ना, हर चीज भोग लगा के लीजिएगा। तो अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, आज के इस वार्ता के संबंध, अरे ऐसे मत उठिए भैया, ओ 2 मिनट प्लीज प्लीज, बैठ जाइए बैठ जाइए। कोई प्रश्न है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। प्रश्न प्रश्न दादा, प्रश्न नहीं है? तो आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने जो बताया, तो 2 बातें हैं। प्रभुपाद कहते थे कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए 2 कार्य करना है। एक तो भगवान को अर्पित किया हुआ जो भोजन है वही खाना, और कुछ नहीं खाना। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको जो है ये बात समझाई है कि ऐसा नियम बनाएं कि कुछ भी खाएं तो भगवान को भोग लगे तब खाएं, भगवान का प्रसाद खाएं, नहीं तो ना खाएं। और दूसरी बात है हरे कृष्णा का जाप करना। हरे वाह। और कोई दूसरी बात नहीं, केवल हरे कृष्ण का जाप करना है और फालतू की बातें नहीं करना। अगर 2 कार्य आप करते हैं तो आपकी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। हरे हरि वाल, जय हो जय हो जय हो। एकदम सार तत्व कह दिया जीतामृत प्रभु ने। 2 चीज का सहारा ले लो, खाए बिना रह नहीं सकते तो प्रभु का प्रसाद खाओ, बोले बिना भी नहीं रह सकते, कुछ न कुछ बोलना ही है। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये जीवा ऐसा डबल रोल प्ले करती है, इसको खाने को भी चाहिए, बोलने को भी चाहिए। तो बोलने के लिए मंत्र दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। जय हो श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी को